शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहाँ भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर। ये हमारे सामने अखरोट का पेड़, ये अखरोट का पेड़ है, ये दिल्ली का लड़का है, और वो उधर सामने ये सेब का पेड़ है, ये सेब का बाग है। तकलीफ पहुंचती है तो और हम इस समय हैं कश्मीर में मौजूद। कहो कि भला देखो तो इसको कहते हैं कश्मीर में अखरोट का पेड़, और सेब को कश्मीरी में बोलते हैं सोंठ, कश्मीरी में बोलता है चूंट, चूंट चूंट चूंट, चूंट। अखरोट को बोलता है डून। अखरोट के पेड़ तो यहाँ तो ऐसे हैं जैसे हमारे गांव में या हमारे शहर में सिटी में जैसे कीकड़ के पेड़ होते हैं। हाँ, कीकड़ का पेड़ यह है, अखरोट के पेड़ है यहाँ पे। जगह 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 अखरोट ही अखरोट है, ये सारा अखरोट लगा हुआ है। देखो ये सारा अखरोट का पेड़ है। सुन रखो और वो सामने इसको कहते हैं ब्रन। शुरू अल्लाह का नाम यहाँ हर किस्म का पेड़ है, इसको कहते हैं बीड। ये बेड जहाँ जिसको बेड निकलता है वो ये पेड़ है। और जगह जगह पे सेब के पेड़ हैं, जगह जगह पे। देखो जगह के। और ये हम जा रहे हैं बीरवा, लालपुरा से बीरवा जा रहे हैं पैदल। पैदल जाने का मजा आता है भाई, बहुत बढ़िया मजा आता है। हमने शॉर्ट रास्ता पकड़ा हुआ है अंडरग्राउंड। ये बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, बीच वाला रास्ता है। यहाँ कोई जब दो बंदे चलता है अकेला नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ ये शेर का गढ़ है। और रास्ता भी बढ़िया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से भी सकते हैं। देखो ये बंदा चलता है, इसको चलने भी नहीं आते हैं, ठोकर भी लगता है इसको। ढलान है ना इस वजह से। हाँ, हमें तो आदत है, हम पहाड़ी लोग हैं। देखो ये पेड़ अखरोट के है, ये डिग्री कॉलेज है। ये डिग्री कॉलेज में भी पेड़ लगे हुए हैं, घरों में सबके पेड़ मिलते हैं। और मेन खासियत बात पता है क्या है कश्मीर की? अब वीडियो सामने करो मेरे कैमरे। हाँ वीडियो तुम्हारे सामने। मैन कश्मीर की मैंने खासियत ये देखी है, मैं गया था श्रीनगर डल लेक घूमने। कश्मीर को छोड़ के इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट हैं, जितनी भी सब जगह लड़ाई झगड़े मिलेंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरे को इतने दिन हो गए यहाँ पे कश्मीर में रहते हुए 10 से 12 दिन हो गए। आज तक मैंने कभी एक दूसरे से पड़ोसी को लड़ते हुए नहीं देखा। मैं डल लेक गया था तो मैंने फ़ोन को कैमरे को बाहर निकाल के वीडियो बनाई, और कम से कम 2-3 बार 5-5 मिनट की वीडियो बनाई, और किसी ने फ़ोन भी नहीं छीना। अब यही अगर दिल्ली में होता, 1 मिनट भी बाहर होता ना फ़ोन तो गया फ़ोन। हाँ दिल्ली में चोरी है और कश्मीर में चोरी नहीं है ना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और बोलना चाहता हूँ। लोग बात कहते हैं कि ये कश्मीर है, यहाँ पे आतंकवादी पैदा होते हैं। सबसे अमन वाला देश मेरे को यही लगा है। मैं पहली बार आया हूँ, और सब कहते थे कि वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन मैं पहली बार आया कश्मीर, अकेला आया, अपने दम पे आया। और उस भाई का एड्रेस था मेरे पास, अकेला आया, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। बहुत बदनाम किया हुआ है कश्मीर को, सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया ने बदनाम किया हुआ है। इस गोदी मीडिया ने सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क। एक मिनट आ जा। ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से
یہ سیب ہے, سیب ہاتھ تھا, یہ سیب ہے, ابھی کچے ہیں ہرے, لیکن ابھی میٹھے ہوں گے. میٹھے ہیں یا نہیں؟ کشمیری میں بول, میٹھے ہیں یا نہیں؟ تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلا کے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ سیب ہے. کشمیری بول. چونٹ. چونٹ. اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا, اور کہہ دو کہ جو یہ کتاب کشمیری گڑیا ہے. نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. توڑ لیا اس کو, توڑ لیا. پھینک کیوں دیا؟ تمہارا چل. پروردگار ہے, ہم کو ہمارے اس میں دوائی لگی ہے. ہیں؟ اور تم کو دوائی. تمہارے اعمال. کیا لگی ہے اس میں؟ دوا. ہم میں اور تم کون سی میں دوائی لگی ہے؟ کچھ بحث و تکرار بیڑوں کی. اللہ کیوں؟ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی آگے آگے چلتے رہتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا وہ جھگڑتے ہیں, ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے. گڑیا ہوں میں کشمیر کی. اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی زینب گڑیا, اور انصاف کی کشمیری گڑیا. اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو. جو لوگ یہ ہلکا سا لال ہو رہا ہے. قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. مجھے اٹھاؤ, مجھے سامنے باہر مجھے اٹھاؤ, مجھے. اس سے ڈرتے ہیں. سکوت گو. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں بشیر بھائی کہاں ہیں؟ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے, غالب ہے. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی یہ ببو گوسا ہے, کریں گے, ابھی چھوٹا ہے. دنیا کی کھیتی کا طلبگار اور یہ جتنے بھی سامنے دکھ رہے ہیں سارے اخروٹ کے پیڑ ہیں, اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ. ابھی کچے ہیں اس میں. کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا یہ ہے اخروٹ, اور اگر ابھی کچے فیصلے ہیں. کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا, اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے اور یہ سامنے والا وہی ہے پیڑ, تم دیکھو ببو گے گوسے کہ کا. ظالم اپنے اعمال کے وبال سے سر رہے ہوں گے اور وہ ان پر سبر رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں اور گے, یہ کیا ہے؟ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے ٹھیک ہے, پروردگار کے پاس مہندی موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے, یہی وہ انعام ہے جس کانٹے ہیں اس کے اللہ اندر. اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے, اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک اللہ بخشنے والا ہے, قدردان ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے, اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے. بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے, اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور ہماری تیار ہوئی ہے. اور جو لوگ ایمان لائے عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے, لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ ایک ہی لے لو نا, روٹی ایک ہی لے لو, روٹی ملے گی ضرور. بے برسانا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی احساس ہے, لائے ہم کو سنا ہے. اسی کی نشانیوں میں سے ہے ایسے نہیں کھاتے, ایسے نہیں کھانا, پیدا کرنا ایسے نہیں کھانا, جانوروں کا جو اس نے ان میں بہت گرم. ہاتھ نکالنا, ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے, اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائے. ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں. یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سو کو معاف بھی کر دے. اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں. لوگوں, جو مال و متاع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے, اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے. یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں, اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں, اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں.
اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے، حکمت والی ہے۔ تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے؟ اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسخر کرتے تھے، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو، اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے
हमारे बशारत भाई हैं, हमारे ज़ेरे फरमान इनको है ना कर दिया चलते चलते नींद आ और हम जाती में ताकत है। नहीं थी कि इसको अगर ये बस में लेटरिन में कर भी होते हैं वहाँ पे भी सो और जाते हम हैं। अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर ये थक जाने चुके हैं वाले सही से, और इनकी उन्होंने तबीयत उसके भी ठीक बंदों में नहीं से है। आज उसके इन्हें मैंने लिए बहुत चलाया, औलाद वीरवार तक मुकर्रर गए की। पैदल, फिर वीरवार से बेशक चलाया पैदल। इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या हाँ भाई, उसने चलना अपनी नहीं है। मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए। हालांकि जब उनमें से किसी को उस हस्ती की कसम यानी खुले लड़की आसमान की की उड़ जाओ। खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की। तो मैं जा रहा हूँ गुलमार्ग, मैं जा रहा हूँ गुलमार्ग और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ फ़ोन बाहर निकालने का। देखता हूँ हमारा फ़ोन चोरी होता है या नहीं, चोरी वगैरह ना तो नहीं 2 मिनट में गायब हो जाता है। देख के देखता हूँ हमारा फ़ोन चोरी होगा या नहीं। ठहराया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुर्स की जाएगी। और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम इनको न पूछते, इनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये उससे इस्तेदलाल करते हों? बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो, तो कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूं, हाँ जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधे रास्ते पर ले चलेगा। और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं इन कुफ्फार को और इनके बाप दादा को मालो मता देता रहा यहां तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुंचा। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया? क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गुलमार्ग और अभी मैंने फ़ोन का एक्सपीरियंस करा था, उसको बाहर निकाला 2 मिनट 25 सेकंड करीब 2:25, लेकिन फ़ोन किसी ने लिया नहीं। और ये हमारा खाना तैयार है, चटनी पराठे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी हमारी लड़ाई भी हो गई थी चश्मे वाले से। ये चश्मा लिया था, मुझे गुंडागर्दी कर रहे हैं मैं तो थोड़ी मैं कोई मैं दा बाका देना रहेगा। आप देख रहे हो मेरे पीछे ये सारा गुलमार्ग है और काफ़ी अच्छी जगह है। और ये हमारे पीछे घोड़े भी खड़े हुए हैं, इसकी सवारी की जाती है। और जब तुम जुल्म करते रहे तो आज तुम्हें ये बात फायदा नहीं। वो आप देख सकते हो, देखो सामने बंदे बैठ के जा रहे हैं घोड़े पर बैठ के, लेकिन हम पैदल जाएंगे। हमें वहाँ जाना, ऊंचाई तो वहाँ जाना है ना उधर। अगर हम तुमको वफात देकर उठा लें तो भी इन लोगों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या तुम्हारी जिंदगी ही में तुम्हें वो अजाब दिखा देंगे जिसका हमने इनसे वादा किया है, क्योंकि हम इन पर काबू रखते हैं। बस तुम्हारी तरफ जो वही की गई है उस पर कैसा लगा घोड़े पे? रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और ये कुरान तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए नसीहत है। और लोगों तुमसे जरूर अनकरीब पुरसिश होगी। और ए नबी, जो अपने पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे हैं उनके अहवाल दरियाफ्त कर लो कि क्या हमने रहमान के सिवा और माबूद ठहराए थे कि उनकी इबादत की जाए। और हमने मूसा को अपनी और क्या 10 से ऊपर पढ़ते हैं 11-12 फुट भेजा
तो उन्होंने कहा कि मैं परवरदिगार आलम का और भेजा क्या। हुआ 14 बंदे खड़े हो जाए, हूं। फिर जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर आए तो वो उन निशानियों पर हंसने लगे और जो निशानी हम उनको दिखाते वो पहली से जब बड़ी फरवरी होती आता है ना और हमने तो उनको बर्फ अजाब बहुत कम में होता है पकड़ यहाँ। लिया ताकि पास मार्च में सब खत्म हो जाता है। स्केटिंग उस वगैरह जो अहद होती के है, मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर यहाँ रखा बड़े है, बड़े हीरो उससे आते हैं दुआ फिल्में कर, बनाने। बेशक हम हिदायत याब होंगे। सो जब हमने उनसे अजाब दूर कर दिया आफ्ताब भाई वो घोड़े पे अहद कैसे शिकन लगा करने आपको? लगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, और मजा आया। फिरौन ने अपनी कश्मीरी कौम से लोग पुकार कैसे कर लगे कहा आपको? कि ऐ मतलब कौम, ये तो क्या खैर मिस्र अभी की थोड़ा हुकूमत दूर है मेरे ना, हाथ में नहीं पास है आके बनेंगे कश्मीरी लोग और कैसे ये बने? नहरें जो मेरे महलों के इतने देखे नीचे बस बह मेरे को एक रही बंदा बुरा लगा, हैं चश्मे मेरी वाला। नहीं है। उसने साले ने क्या तुम देखते नहीं? बेशक मैं उस शख्स से जो कुछ इज्जत नहीं रखता और साफ गुफ्तगू भी नहीं कर सकता कहीं बेहतर, तो उस पर सोने के कंगन क्यों न उतारे गए, या ये होता कि फरिश्ते जमा होकर उसके साथ आते। गरज उसने इतना कसम खाया और अल्लाह की कसम झूठी खा गया। उसकी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम भी झूठी खाया। हो तो इतना सुन। फिर मैंने इसको पिटाई करी बहुत। सुतुल में थूत बास के कुड़मर दाब हिरगो बस करमर था बास के कुड़मर दाब। हमसे गलती हो और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो तुम्हारी कौम के लोग उससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो यानी ईसा। उन्होंने जो उन ईसा की मिसाल तुमसे बयान की है उसको पता है शायद ये डरेगा, ये मुझसे चश्मा नहीं लेगा अब दोबारा। है ही झगड़ा। वो तो हमारे ऐसे बंदे थे जिनको हमने फजल किया। बनी इसराइल के लिए उनको अपनी कुदरत का नमूना बना दिया। और अगर हम चाहते तो तुम में से फरिश्ते बना देते जो तुम्हारी जगह जमीन में रहते। और वो यानी ईसा क़यामत की निशानी है। तो कह दो कि लोगों इसमें शक न करो और मेरे पीछे चलो, यही सीधा रास्ता है। और कहीं शैतान तुमको इससे रोक न दे, वो तो तुम्हारा अलानिया दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूँ, इसलिए कि बाज चोरी करा रिज के खतरे इंसान रोजी रोटी कमाने के लिए करते, सब अपने बच्चे के लिए करते, अपने अब परिवार के लिए। मगर वो साले दोनों ने झूठ बोला इतना, उन्होंने कहा क्या यही सीधा रास्ता है। फिर मैंने वो दोनों एक बंदे को मैंने गर्दन पकड़े ना ऊपर उठा के नीचे मार दिया। के अजाब से खराब ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि क़यामत इन पर नागहां आ मौजूद हो और इनको खबर तक न हो। जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे। आहू जन्नत जहन्नम। देखा वो कितने पीछे करते थे हम, वो दो घोड़े वाले आधा किलोमीटर पीछे पीछे। ये अल्लाह ताला ने लिखा नसीब से। और फर्माबरदार बन गए। वो आधा घंटे से पीछे करते थे हम दोनों को। बहिश्त में दाखिल हो जाओ। उन पर सोने की चादरी और प्यार हैं? कदी वेली सको तो दूर है बैठन। जिसके तुम मालिक बना दिए गए हो, तुम्हारे आमाल का सिला है। यहाँ तुम्हारे लिए बहुत से मेवे हैं जिनको तुम खाओगे और गुनाहगार यानी कुफ्फार हमेशा दोज़ख के अजाब में रहेंगे जो उनसे हल्का न किया जाएगा और वो उसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और वो पुकारेंगे, देखो भाई ये गुलमर्ग है। गुलमर्ग में आफ्ताब भाई घूमने आया। हमें मौत ही दे दे। यहाँ इसको मस्त लग रहा है, घोड़ी की सवारी कर रहा है। हम तुम्हारे पास हक लेकर पहुंचे लेकिन तुम में से कल अक्सर निकल जाओगी हमसे घर, नाखुश होते हैं। फिर तुम्हें गुलमर्ग की याद आएगा। कोई बात ठहरा रखी है, फैमिली के साथ हम भी आऊंगा कुछ और ठहरा रखी है। क्या ये लोग ठंड में यहाँ मजा नहीं है। देखो कैसे एक बाहर की टूरिस्ट। हाँ भाई कैसी कश्मीर में कैसा लगा आपको? सब बातें लिख ली। कह दो कि अगर रहमान के लिए औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूँ। हाँ ये जो कुछ हाँ, बयान कर मुझे रहे पता हैं, नहीं है, तुम्हें पता है। और जमीन का मालिक जो अर्श का भी मालिक है उससे ये क्या? ले दो यहाँ तक कि जिस अच्छा, चल। किया जाता है उसको देख। शाहरुख खान और वही शाहरुख खान का शूटिंग यहीं पे हुआ है भैया। हाँ शाहरुख खान हेमा मालिनी की कब किया हुआ? और वो बहुत बाबरकत है जिसके लिए आसमान शाहरुख खान की कब किया हुआ? जो कुछ इन दुनिया में है, 4 साल सब पहले। की हुकूमत है।
और उसी को हाँ, वो तो क़यामत का सब। इल्म है और उसी की तरफ लौट कर जाओ। और जिनको ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो तो सिफारिश का कुछ इख्तियार नहीं रखते। हाँ, जो इल्म और यकीन के साथ हक की गवाही दें वो सिफारिश कर सकते हैं। और अगर तुम इनसे पूछो कि इनको किसने मैं सुना है ये सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, तो फिर ये कहाँ बहेंगे फिर? जमीन ग्राउंड से पता है कितना मीटर ऊंचा है। और सलाम कहते इनको अंतरिम अंजाम मालूम हो जाएगा। होटल है होटल। ये होटल है। का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। इस किताब रोशन की कसम कि हमने इसको एक मुबारक रात में नाजिल फरमाया, हम तो खबरदार करने वाले हैं। उसी रात में तमाम हिकमत के काम फैसल किए जाते हैं, यानी हमारे हाथ से हुक्म होकर बेशक हम ही फरिश्तों को भेजते हैं। ये तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है, वही जो सुनने वाला है, जानने वाला है। आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सबका मालिक, बशर्ते कि तुम लोग यकीन करने वाले हो। उसको वापस मिलता है फोन। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादों का परवरदिगार है। लेकिन ये लोग शक में पड़े खेल रहे हैं। सही बात है, कश्मीर से दिलदार कोई नहीं है भाई। कैसे कश्मीर के लोग ना बहुत मीठे हैं। मैंने अभी ये तक दर्द देने वाला मेरे को यहाँ पे अज़ाब 10 से 12 है। दिन उस हो वक्त वो गए। कहेंगे मैंने अभी कि तक ऐ पड़ोसी से परवरदिगार, नहीं हमसे देखा। इस अज़ाब को और दूर अगर कोई कर मिलता हम भी है ईमान लाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई उस अपना हो। वक्त इनको नसीहत कहाँ होती हाँ, है? बड़े लोग नहीं समझते हम बड़े हैं। फिर दिल्ली में कोई भी अगर बड़े होते हैं ना वो समझता है मैं बड़ा हूँ, ये तो सिखाया मैं छोटे को सलाम क्यों करते हैं? मैं तो यही कहूँगा हम तो थोड़े दिन अज़ाब डाल देते हैं मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। एक बार बस जिस दिन हम बड़ी सख्त गिरफ्त करेंगे तो बेशक इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और इनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की और उनके पास एक आली कद्र पैगम्बर आए जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर हूँ और अल्लाह के सामने सरकशी न करो। मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ और इस बात से कि तुम मुझे संसार करो, मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूँ। और अगर मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। तब मूसा ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ये नाफरमान लोग हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ और फिरौनी जरूर तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और समंदर से कि ठहरा हुआ होगा पार, तुम्हारे बाद पूरा रास्ता खो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बाग और चश्मे छोड़ गए और शाम रंगे बुम्बरो आया है किसी बगार जिनमें वो ऐश किया करते थे। इसी तरह हुआ और हमने दूसरे लोगों को उन चीजों का मालिक बना दिया। फिर उन पर न तो आसमान और जमीन को रोना आया और न उनको मोहलत ही दी गई। और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से नजात दी, यानी फिरौन से। ये सब लोग बेशक टूरिस्ट वो है, बाहर के सरकश और टूरिस्ट। हद से निकला हुआ था। देखो बाहर के और लोग हमने कह रहे हैं बनी हम इसराइल कश्मीर को नहीं अहले जाएंगे आदम घूमने, से इल्म की वहाँ बुनियाद ये पर है भेजा टूरिज्म है वो और है उनको ये ऐसी है। निशानियां दी थी मगर कश्मीर में ना जिनमें सब कोई लोग आजमाइश बाहर से आते हैं नहीं। ये लोग ये कहते घूमने हैं कि हमें सिर्फ और बड़े ऐश से मजा ले रहे हैं यहाँ। और फिर उठना नहीं। बस अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा भला ये अच्छे हैं या तुब्बा की कौम और वो लोग जो उनसे पहले हो चुके हैं। हमने उन सबको हलाक कर दिया, बेशक वो गुनाहगार थे। और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनमें है उसको खेल के लिए नहीं बनाया, उनको हमने तदबीर से पैदा किया है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। कुछ शक नहीं कि फैसले का दिन इन सब के जी उठने का वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और न ये उनको सब मदद बाहर मिलेगी, के लोग टूरिस्ट हैं। मगर जिस पर अल्लाह मेहरबानी करे। बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। भाई मैं वो थूहर मैं खेतों में इस तरह खोलेगा जिस तरह गर्म पानी खोलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो,
बस और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा चाचा से बात करके। मुझे भी एक वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे गुलमार्ग है, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अभी हम जंगल में थे, इतना घना जंगल है, लेकिन डर सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं कुछ निकलना है। जंगल के रास्ते में मैंने आपको लेके आया था यहाँ, आपको डर तो लगा? नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लगा, लेकिन ऐसा लग रहा कहीं सांप आप ना आ जाए। यहाँ सांप वाप नहीं है, गुलमर्ग में सांप वाप नहीं है, ठंडा एरिया है। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है ना, ये इन पेड़ों की है, ये जो पेड़ दिख रहे हैं। और पीछे आप ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे जो है ना, ये गुलमर्ग है। ये गुलमार्ग है, और इसमें 12 फुट की बर्फ जम जाती है। इस टाइम स्केटिंग वगैरह होती है, जो स्नोफॉल, क्या बोलते हैं, उस बर्फ पड़ते हाँ हैं, बर्फ पड़ती है, उस पे ही 12 फुट पड़ते हैं बर्फ। और कश्मीर के लोग कैसे लगे आपको? एक नंबर भाई, बात और आगे बताएंगे, अब छोड़ दो। कश्मीर कैसे लगा है? कश्मीर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और कश्मीरी लोग कैसे लगे आपको? एक नंबर। और लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ देखा आपने या नहीं देखा आपने? देखो, मेरे को अभी कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं, और मैं अकेला ही आया हूँ कश्मीर। मेरा पोस्ट पेड नंबर भी नहीं था, प्रीपेड था, इस किताब तो आ गया मैं जैसे आना था। तरफ से है जो आप कैसे पूछा यहाँ बिना पोस्ट पेड वगैरह किससे? आसमानों और जमीन में ईमान वालों के लिए हॉटस्पॉट अल्लाह कनेक्ट करके आ गया। और सपोर्ट कनेक्ट करके मेरी आ सिम गया। है ना जम्मू से पहले बंद हो चुकी थी, और यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो यकीन करने वालों के लिए काफ़ी बढ़िया माहौल है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं हर किसी को। ये नहीं अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे सपोर्ट करेंगे। नहीं, मुसलमान की बात नहीं है, चाहे हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, उसको इज्जत करना है। कश्मीर में हर किसी को इज्जत। मैंने देख लिया, मैं खुद बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस में अपना 10-12 दिन का दे रहा हूँ। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं ना, आपस में झगड़ा फसाद कुछ नहीं है, सही बात, ऐसा कुछ नहीं है। और जो गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है कि कश्मीर में लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोदी मीडिया है ना, अगर सुधर जाए ना तो मुल्क में कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो एक दूसरे के अंदर जो नफरत पैदा करी है ना, ये गोदी मीडिया नहीं करी है। सही बात है। कश्मीरी जो बाहर के लोग हैं, टूरिस्ट है, बंगलोर, कलकत्ता, यूपी, हरियाणा, वो लोग यहाँ डरते हैं आने का। क्यों डरते हैं? मुझे देखो ऐसा है, उन्होंने गोदी मीडिया चैनल देखा होगा, ठीक है, और वहाँ से उनके माइंड में वो बैठा दिया गया डर। अगर मुझे डर क्यों बैठ गया इनको? गोदी मीडिया देखते हैं ना। अच्छा, गोदी मीडिया झूठ बोलता है सारा? एक नंबर झूठा है। अच्छा, और अभी मुझे बता दिया जाए कि वो बंदा गलत है, हाँ। जब तक मैं उसके पास नहीं जाऊंगा ना तो मुझे गलती लगेगा। मैं अगर उसको पहचानना तो उसके पास जाना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, आपको लगता है कश्मीर में आतंकवादी है या किसी को गुंडागर्दी करते हैं कोई बाहर के टूरिस्ट के अगर साथ? आतंकवादी की बात होती तो मैं यहाँ पे ऐसे आराम से खुला घूम रहा होता, मेरे भी कोई गोली मार के ना कहीं यहीं बिछा देता। ये मोमिनों से कह दो, ये जो है ना आतंकवादी का वर्ड है, ये आतंकवादी क्या होता है? आतंकवादी हर वो इंसान होता है जिसके अंदर आतंकवादी सोच होती है, जैसे कि बेकसूरों को मारना, हाँ, वो आतंकवादी है। हमारे इस्लाम में इजाजत नहीं है कि बेकसूर मारने का। और जैसे कि अपने स्थल को छोड़ के दूसरे स्तर पे जाकर डांस वगैरह, भांगड़े वगैरह करना, डीजे बजाना, उनको ठेस पहुंचाना, उनकी मस्जिदों के सामने, हमारी मस्जिदों के सामने जाके भांगड़ा करना, ये आतंकवादी है। ये भी तो आतंकवादी में हाँ, है। मॉब लिंचिंग, बेकसूरों को मार के जला देना, ये भी आतंकवादी है। और जो इन लोगों को क्या कहते हैं, आप कश्मीर आजा घूमने, उसके बारे में पूछो आप। भाई देखो, मैं तो यही कहूँगा, अगर आप इंडिया में रह रहे हो और इंडियन सिटीजन हो, आप इंडिया में पैदा हुए, अगर आपने कश्मीर में आए और कश्मीर नहीं देखा तो समझ लो कुछ नहीं देखा इंडिया में रह के। सही बात। मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि वाहिद कश्मीर स्टेट, हाँ सॉरी, वाहिद कश्मीर ऐसा स्टेट है, मुझे निकल गया कि मैंने अभी ना, जब मैं गाड़ी में से आ रहा था तो फोन मैंने बाहर रख रखा था, फोन बाहर रख रखा था। और रहमत है। जो लोग बुरे काम करते हैं, क्या वो ये ख्याल करते हैं कि हम उनको उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और उनकी जिंदगी और मौत यकसा होगी? ये जो दावे करते हैं बुरे हैं, और अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत से पैदा किया है और ताकि हर शख्स अपने अमाल का बदला पाए और लोगों पर जुल्म नहीं किया जाए। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना रखा है और बावजूद जानने बूझने के गुमराह हो रहा है। और उसकी आंखों पर
अल्लाह के सिवा उसको कौन बता सकता है? तो क्या तुम लोग नसीहत कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो सिर्फ दुनिया ही है, कि यही मरते और जीते हैं और हमें जमाना ही हलाक कर देना है। उनको इसका कुछ इल्म नहीं, महज कयास आराइयां करते हैं। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनकी यही हुज्जत होती है कि अगर सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा कर लाओ। कह दो कि अल्लाह ही तुमको जान बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर तुमको क़यामत के रोज जिसके आने में कुछ शक नहीं तुमको जमा करेगा। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आसमानों और जमीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। और तुम हर एक फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताब आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको उसका बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही खुली कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई